Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 1st February to 7th February. Tarot reading, tarot predictions for 1st Feb to 7th Feb, your health, your love life and your career. Let's see. ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, ये वीक आपका कैसे जाएगा, जो कि है 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, उसमें आगे क्या चेंजिंग्स आएंगे, आपके पार्टनर नेक्स्ट क्या स्टेप लेने वाले हैं, और आपका करियर यानी आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, उसमें आगे क्या तब्दीलियां आने वाली हैं, क्या चेंजिंग्स आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। यू हैव द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, द हर्मिट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स के कार्ड्स, कुछ आपको लेट गो करना पड़ेगा दिस वीक, और साथ में कुछ डिसीजंस आपको स्ट्रक भी कर रहे हैं। हेल्थ का आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर देखा जाए तो करियर वाली साइड पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं। आप जस्ट अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, और आपकी लव लाइफ वहाँ पे भी कुछ नेगेटिव जो है रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। तो आई होप कि ऐसा नहीं हो, बट रीडिंग अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट यू हैव द एम्परर। आपको दिस वीक करना क्या है, लोग आपको अपने रूल्स आप पर थोपने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो बोलेंगे हम जो डिसाइड करें आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी। उन्होंने ये बोलना है कि जो हमने रूल्स बना करके रखे हैं ना, आपको उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं पे चलना पड़ेगा। बेशक आप नहीं भी चलना चाहते तो भी, लेकिन आपने अपने प्लान्स पे स्टिल फोकस करना है। आपने उन्हीं चीज़ों को जो है वैल्यू करना है जो आपने प्लान्स बना करके रखे हैं, जो आपके गोल्स हैं, आप बस उन्हीं पे जो है वो स्टिल फोकस करिएगा। किसी की बात को नहीं सुनना, लोग क्या कहते हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, लोगों की जस्ट यहाँ पे एनर्जीज आपके लिए बहुत नेगेटिव नज़र आ रही हैं, इसीलिए किसी की बातों में भी मत आइएगा। जस्ट अपने पैशन को फॉलो कीजिए। वो जस्ट आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो आपको आपके गोल्स से दूर करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आप एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करें। तो यहाँ पे जस्ट आप अगर अपने प्लान्स पे फोकस रहेंगे, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बजाय इसके कि लोग क्या सोच रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना। आप बस खुद को वैल्यू कीजिए, अपने गोल्स को वैल्यू कीजिए। कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, यानी आपको किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए, या वो आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो लोगों के साथ आपके ताल्लुकात भी हो सकते हैं, आपका करियर साइड भी हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है। आपको जस्ट यहाँ पे करना है कि आपकी एक तो लाइफ मुझे बहुत बिजी जाती हुई नज़र आ रही है। आपका बिजी रूटीन, बिजी शेड्यूल आपको कहीं ना कहीं स्ट्रक कर देता है, और आपके ऊपर चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं कि फिर आप खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। जब आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। इसीलिए खुद के साथ टाइम स्पेंड करना फर्स्ट, तो आपको यही काम करना है। फिर इसी से होगा ये कि आप अपनी हेल्थ का अच्छे से जो है ध्यान रख पाएंगे, अच्छे से अपनी केयर कर पाएंगे। कुछ है चीज़ें जो कि ऐसे कह सकते हैं कि हम लाइफ में उनका एक साइकिल होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है यानी कि लास्ट तक वो चला जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है इंसान को। अगर कि वो चीज़ें जो है आपकी लाइफ में बुरी हो रही हैं, तो चीज़ें यहाँ पे जब कंप्लीट अपना साइकिल करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वहाँ पे ख़ुद को एक और मौका दीजिएगा रिवाइव का, फाइट का, ताकि जो नेगेटिविटी आपके माहौल में है उससे आप जो है खुद के लिए लड़ सकें। आप उस सिचुएशन को जल्द से जल्द जो है फेस करके, यानी कि अपने लिए उसमें से जो है आपने पॉजिटिव चेंज लेकर के आने हैं, अपने लिए ऐसा स्टैंड लेना है ताकि आप पॉजिटिव जो है एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ, और उस सिचुएशन से, लाइफ के उस फेज से आप जल्दी बाहर आ पाएँ। कुछ चीज़ें आपको इस कदर स्ट्रक करनी है, और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि आपको हैंग कर रहे हैं। आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे आपको करना क्या है, आपको क्या आगे स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह से आप फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स काफ़ी डी अटैच भी नज़र आ रहे हैं। आप दूरी इख्तियार करना चाहते हैं, लोगों से दूर होकर के आप
आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, एनालाइज़ करना चाहते हैं, उनको रिसर्च करना चाहते हैं कि कहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा दूर होकर के अपने नज़रिए से हर चीज़ को देखा जाए, लेकिन इतना दूर नहीं होना कि आपके लिए फिर रिटर्न होना मुश्किल हो। कुछ चीज़ों को लेट गो होने दीजिए। अब लेट गो करना सीखे, नई चीज़ों में खुशी ढूंढिए, क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट में आपके जो भी हुआ था, आपको जो नेगेटिव रिजल्ट्स मिले हैं आपकी लाइफ में, उनको भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप इसी तरह से तकलीफ़ में रहेंगे और आपकी लाइफ में जो है आप स्टक रहेंगे। आप फिर जो है अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है, क्या करना चाहिए। इसीलिए मेन चीज़ यही है समझने की कि लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जो हो गया, उसको वहीं पे छोड़ दें। अब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को देखें, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से अच्छे डिसीजंस लीजिए। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। बाकी फरवरी की लव रीडिंग्स और फरवरी की ओवरऑल एनर्जीज चैनल पे अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं और अगर आप वॉच करना चाहें तो आप वॉच कर सकते हैं ताकि आपको आगे का भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो पाए, आप काफ़ी जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाएँ। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।